तो आज इधर भागीदारी हमें दिखाई पड़ी, अगर इस तरह की भागीदारी हमें हर जगह दिखाई पड़ जाए तो मैं 100% दावे के साथ में कहता हूं, मैं 2023 में भी टिकट दूंगा और 2024 में भी दूंगा। लेकिन आपकी भागीदारी हमें दिखाई पड़नी चाहिए, आपके कार्यकर्ता, आपके लोग दिखने चाहिए, तब तो बात बनने वाली। मानते हैं कि नहीं मानते? अगर मैं कहूं तमाम ऐसे हमारे समाज के लोग उधर कांग्रेस में जाके पहले मंच को ठीक करते हैं, दूसरे बार होते हैं, पाला लगाते हैं, फिर सामने आके दरी पे बैठ जाते हैं। होता कि नहीं होता? वहां जगह नहीं मिलती। बीजेपी में वही होता है, समाज को जगह नहीं मिलती। मैं बंसगार समाज के लिए नहीं कह रहा हूं, जाटव समाज का भी होगा, अहिरवाड़ समाज का भी होगा, तो उससे भी जगह नहीं मिलेगी मंच के ऊपर। देखिए, उसको बैठना, सामने दरी पे जाना पड़ेगा, ये निश्चित है। हमारे तमाम नेता पहले गए थे, बीजेपी में गए, कुछ लोग कांग्रेस में चले गए, तो जब वो ज्वाइनिंग करने के गए तो पहले तो माला पहना दिया उन लोगों को, और माला पहनाने के बाद कुर्सी भी नसीब नहीं हुई, पीछे खड़ा कर दिया। बाकी लोगों को कुर्सियां मिल गई, उन्हें कुर्सी नसीब नहीं हुई। और अभी आपने देखा भी कई सारे जो मंत्री, मैं इसी प्रदेश की बात कर रहा हूं कि बीजेपी में मंत्री बने घूम रहे हैं, और कहीं दावत में जाते हैं तो बाकी मंत्री खाते हैं खाना, थालियों में वो खाते हैं, अखबार में खाते हैं, कहीं पत्थर में खाते हैं। खाते कि नहीं खाते? खाते कि नहीं खाते भाई? और तमाम ऐसे देखने को मिलता है मुझे। तो मुझे ये लगता है कि जहां अपना मान सम्मान नहीं है, तो क्या उस मान सम्मान जब नहीं है तो क्या वो पद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मान सम्मान इंपॉर्टेंट है? मान सम्मान है ना, तो उस विधायक को तुरंत वहां रिजाइन करना चाहिए। इतना बाबा साहब की वजह से मैं एमएलए बना, और तुम्हें तो एमएलए बनाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं बनाओगे तो किसी और को बनाओगे, लेकिन मैं अपने मान सम्मान से कोई समझौता नहीं करने वाला हूं। क्रांति लिख देनी चाहिए था। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, कहीं साइड में बैठ के दीवार पे बैठ जाएंगे, कहीं स्टूल पे बैठ जाएंगे, कहीं पत्तल में खाना खा लेंगे। होता है कि नहीं होता? बाद में जब मीडिया में हाईलाइट होता है तो बोलते हैं वो थालियां खत्म हो गई थी तो पत्तल मिल गया, थालियां खत्म हो गई तो पत्तल मिल गया। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, कई ऐसे और भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि यहां से मेरे पास आए, मेरे पास टीकमगढ़ से भी लोग आए, वहां पे प्रयास कर रहे हैं बंसगार समाज के लोग, वो टीकमगढ़ से टिकट मांग रहे हैं, तो वो हमसे मिलने के लिए आए हो। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो पहले था डीएसपी रह चुके हैं, डीएसपी है और चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो मुझसे मिलने के लिए आए। अब मैं नाम नहीं लूंगा आप लोग, और वो मुझसे मिलने के लिए आए, बोले 7 टिकट चाहिए। हमने कहा नीला गमछा पहले 8 टिकट दूंगा, और पैसों बेचने पड़ रहे। मेरी बात सुन लीजिए, हर आदमी की एक हर जगह अलग अलग होती कि नहीं होती? अगर मैं राम जी को तो राज्यसभा सांसद बन सकता हूं, लेकिन लोकसभा का नहीं बन सकता। मेरी क्षमता नहीं लोकसभा बनने की। रास्ता बना दिया मैंने, पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, दौड़ रहा हूं, संगठन का सिपाही हूं, मिशन का सिपाही हूं, लेकिन मैं नेता बन के जीत नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ, हर चीज चाहिए होती। तो इसलिए जो जिसकी जगह होती है उसकी जगह है। और ये भी नहीं है कि पार्टी सत्ता में आने के बाद या पावर में आने के बाद अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं रखती है। तो ये जो एक सोचते हैं लोग, वो गलत सोचते हैं। पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाती है, उन्हें मजबूत करती है, उन्हें अच्छे अच्छे पदों पर बिठाने का भी काम करती है। अगर नहीं होती तो मैं आपके सामने एग्जाम्पल नहीं होता। मैं कोई धन्ना सेठ का बेटा नहीं हूं, ना मेरे पास कोई आज तक 50 बीघी जमीन तक नहीं। मेरे पिताजी बैंक में एक बाबू थे, पिताजी बैंक में बाबू से रिटायरमेंट हुआ उनका। मेरी माँ हाउस वाइफ थी। बस ये जरूर था कि मूवमेंट के साथ में, लगन के साथ में काम करता रहा, और इसी मूवमेंट के साथ में ईमानदारी और लगन ने मुझे राज्यसभा की सीट तक पहुंचाया। अगर हम दिल से अगर इस मिशन मूवमेंट से प्यार करते हैं तो आज नहीं तो कल तो मिलने वाला ही है, ये समझ लीजिए। इस जो भी मिला है, अभी जंतोले जी बोल रहे थे कि मुझे आज जो मिला इस मंच पे बोलने को मिला है, तो हमें याद रखना चाहिए, मिशन है, पार्टी है, मूवमेंट है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। ये बीजेपी की तरह काम नहीं करती है, कांग्रेस की तरह काम नहीं करती कि हम पावर ले लेंगे, पावर के हिसाब से काम करेंगे, फिर अपने नेताओं को, अपने लोगों को बड़े बड़े पदों पर ले लेंगे और लूटने काम करेंगे, गरीबों की जमीनों को कब्जा करना शुरू कर देंगे। इस काम के लिए बीएसपी नहीं बनी। अगर इस काम के लिए बीएसपी बनी होती तो बीएसपी बहुत आगे आती, बीएसपी को रोक नहीं पाता।
लेकिन बीएसपी का सिद्धांत अलग है। देखिए, बीएसपी का जो सिद्धांत है, बीएसपी का जो मकसद है वो अलग है। वही सभी को चुभता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी के लोग, यही चुभता है यार, इनका जो मकसद है वो बड़ा खतरनाक है, इनको रोको, ये नहीं आने चाहिए। अगर ये लोग आ जाएंगे तो ये जो बसोर है, धानुक है, बंसकार है, अहिरवार है, डोरे है, रविदास है, जाटव है, अरे ये नीचे बैठने वाली कौम है जो हमारे गुलामी करती है, जो हमारी कोठियों में जूते निकाल के बाहर आती है, हाथ जोड़ के झुक के अंदर एंट्री करती है, और वो लोग सीना तान के मूछों में जलाव लगा करके हमारी एंट्री करने शुरू कर दी कोठियों के अंदर से, और सीधा बोलेंगे अब वो नहीं चलने वाला। अरे आज भी देखिए, आज भी इसी मध्य प्रदेश के अंदर में, अभी आप जाइए बुंदेलखंड में, इधर बुंदेलखंड के अंदर जो निवाड़ी टीकमगढ़ साइड में कितना सामान तो आज सिस्टम बना हुआ, आज भी लोग जूते पहन के निकल नहीं सकते, घर के सामने निकलना उनको पहन है कि आप जूते पहन के निकलेंगे तो मार दिए। आज भी देखिए, घोड़ी पे नहीं बैठ सकते, देश आजाद हो गया 1950 में, संविधान लागू हो गया उसके बाद, और उसके बाद भी आज भी इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भी देख लीजिए कि आज की डेट में भी दलितों को घोड़ी पे बैठने का अधिकार नहीं है शादी करा के। और जिस दिन बीएसपी आ गई उस दिन क्या हुआ, घोड़ी तो छोड़ दीजिए, हमारे लोग हाथी में बैठ के शादी करना शुरू कर। ये है भागीदारी। आप बीजेपी को देखिए, कांग्रेस को देखिए, उनके सांसद बहुत बने बैठे हैं, बहुत सांसद बने बैठे वहां पर, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, और दलित समाज के बैठे हुए। अभी 3-4 घटनाएं बताता हूं मैं आपको, मेन जो घटनाएं सामने है। एक दलित समाज का आईएएस था जी कृष्णैया, अहिरवार भी नहीं था, जाटव भी नहीं था, दोहरे भी नहीं था, बस दलित था, जैसे दलित होता है दलित था। अब दलित समाज का जी कृष्णैया आईएएस था, उसकी पोस्टिंग हुई बिहार के अंदर, गोपालगंज के अंदर, बहुत गरीब परिवेश से निकल के पास हुआ था। दिन भर वो करता था, कुली का काम करता, दिन भर कुली बन के काम करता था वो स्टेशन के ऊपर, और रात भर पढ़ाई करता था। घर में लाइट भी नहीं था तो उसी स्टेशन की स्ट्रीट लाइट में पढ़ता था। कलेक्टर बन गया, वो कलेक्टर बन के बिहार में पोस्टिंग हो गई, गोपालगंज का डीएम बन गया, ईमानदारी से काम कर रहा था। लेकिन वो सामंतवादी मचाने लगा, ये दलित हमारी छाती पर बैठ गया है और हमें कुछ करने भी नहीं दे रहा, और इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है। और एक दिन वो अपनी गाड़ी से आ रहे थे, तमाम गुंडे मवाली और सामंतवादियों ने गाड़ी को रोक लिया। वो समझाते रहे, वो समझे नहीं, उनको खींच लगे गाड़ी से, और गाड़ी से खींच करके उनको पहले डंडों से पीटा, पीटते पीटते बहुत पीटा, सोचे मर जाएगा, नहीं मौत होगी। फिर उनके सीने पे बैठ गया, सीने पे बैठ के पत्थर से उनके चेहरे को कुचला, पत्थर से, मतलब जिंदा आदमी के चेहरे को पत्थर से कुचला गया। उसके बाद भी उसकी जाने की मौत नहीं हुई, सांसें चलती रही। हाथ चेक किया कि सांसें चल रही, पिस्टल निकाल के उसकी नटपटे पे गोली मार। लोअर कोर्ट ने उस अपराधी को जिसने मारा उसको दी मौत की सजा सुनाई, उसे मौत की सजा मिली। अपराधी पैसे वाला था, बहुत रसूख वाला था, नेता बड़ा था समाज का अपने, क्योंकि समाज के लोग दौड़ गए, बड़ा पैसा खर्चा किए, हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में उसको सजा जो थी उस सजा को कम कर दिया, मौत की जो सजा उसको सुनाई गई थी उसको उम्र कैद की सजा में बदल दिया। अब उसे उम्र कैद हो गई। उम्र कैद के बाद क्या वो 8-9 साल बीते थे बिहार, और 9 साल के बाद अभी वहां का मुख्यमंत्री बिहार का नीतीश कुमार, उस अपराधी, दुर्दांत अपराधी को उसने नियमों में छेड़छाड़ कर दिया, और छेड़छाड़ करके उस अपराधी को बरी कर दिया। अब आप समझ लीजिए। और इस घटना के बाद देखिए पूरे देश के अंदर आक्रोश फैला, और वहां पर कांग्रेस की सरकार, अब आप समझ लीजिए, वहां पर सरकार किसकी है? बिहार के अंदर नीतीश कुमार की सरकार है, आरजेडी, जेडी और कांग्रेस, 3 पार्टियों की गठबंधन की सरकार वहां पे चल रही, और मुख्यमंत्री ने डिसीजन लिया, उप मुख्यमंत्री ने डिसीजन लिया। अगर मैं कहता हूं कांग्रेस किसी के बारे में भला सोचती, गरीबों के बारे में, तो उसको रोकना चाहिए, भाई ये नहीं करिए आप। उसने एक दलित आईएएस को मारा, आप उसे छोड़े जा रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला, और मुख्यमंत्री ने उसे छोड़ा, कोई नहीं बोला, कांग्रेस नहीं बोली, बीजेपी के लोग बोल रहे हैं अच्छा हुआ, वो तो बेचारा बहुत निर्दोष था। उसका जो मंत्री है गिरिराज सिंह, वो बोल रहा था अरे भाई वो तो निर्दोष था, उसको तो फंसा दिया गया। और एक बोल रहा है उनका नेता, अरे वो कलेक्टर
उस रास्ते क्यों गया? आप देखिए, तर्क देखिए, वो कलेक्टर उस रास्ते से क्यों निकला? उसे दूसरे रास्ते से निकलना चाहिए था। तो मतलब इस तरह का तर्क, किसी ने ये नहीं कहा एक गलत किया गया, मुख्यमंत्री ने गलत किया, बीजेपी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई, कांग्रेस ने भी हाँ में हाँ मिलाई, और आरजेडी जेडीयू ने भी हाँ में हाँ मिलाई। किसी पार्टी ने उसके बारे में सोचा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने नीतीश कुमार को रताड़ने का काम किया। उनकी बोलती बंद हो गई, पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा था। और यही नहीं, अभी मैं परसों उसी घटना को लेकर के मैं पार्लियामेंट में बोल रहा था। जी के सैया का मुद्दा है, 2 अप्रैल का SC ST का मुद्दा है, लेकिन वहां पे बैठे सदन के जो लोग बोलने नहीं दे रहे थे। नहीं आप किसी सर के बोल रहे, ये मत बोलिए, आप वो बोलिए। अरे क्यों बोले भाई? तो मैंने कहा इनकी भी आवाज उठनी चाहिए, दलित समाज की आवाज क्यों उठाएगा? सांसद इधर बैठे, बीजेपी के लोग बैठे, उठाएंगे नहीं, कांग्रेस के लोग उठाएंगे नहीं, दूसरी पार्टी के लोग उठाएंगे नहीं, तो हमारा भी दलित समाज है, आदिवासी समाज है, इनकी आवाज कौन उठाएगा? आज भी बीएसपी इन कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज पार्लियामेंट में पूरी ताकत के साथ में खड़ी। कहीं अत्याचार होता है, बेस उठाने का काम करती है। और ये नहीं, अभी मद्रास कोर्ट ने आदेश किया कि बाबा साहब की मूर्ति, बाबा साहब की फोटो किसी भी कोर्ट परिसर में तमिलनाडु में और पांडिचेरी में नहीं लगाई जाए। अब आप सोचिए कितना जातिवादी निर्णय है कि नहीं? जिनकी वजह से हमें आप लोगों को कुर्सी मिली है, जिनकी वजह से आज इस देश का संविधान बना हुआ है और विश्व का सबसे बढ़िया संविधान बना हुआ है, और जिनकी वजह से ही, जिन संविधान की वजह से ये संसद चलती है, असेंबली चलती है, हाई कोर्ट चलती है और सुप्रीम कोर्ट चलती है, उसी संविधान की बदौलत। लेकिन उस संविधान के बनाने वाले व्यक्ति की फोटो नहीं ले सकते। माने कि आप जयपुर में जाएंगे तो जयपुर में मनु की मूर्ति लगी, कोर्ट परिसर के अंदर मनु की मूर्ति लगी है, लेकिन तो मद्रास हाई कोर्ट का जो अधिकारी बोलता है कि बाबा साहब की फोटो मद्रास के अंदर किसी कोर्ट के अंदर नहीं लगनी चाहिए, उनकी फोटो हटा दी। किसी पार्टी ने कोई विरोध नहीं किया, किसी ने कोई संज्ञान तक नहीं लिया। वहां तक कि वहां डीएमके जो पार्टी है, अपने आप को फेडरलिस्ट पार्टी बोलती है, उस पार्टी के नेताओं ने भी कुछ नहीं बोला। लेकिन किसने बोला? संसद के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने पूरी ताकत के साथ में बोलने का काम, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी बोलती। SC ST एक्ट बन गया, वायोलेशन होता है पूरे देश के अंदर। SC ST एक्ट में ये नियम है, जब 2018 में दोबारा SC ST बनाया गया तो उसमें लिख दिया गया कि हर जिले के अंदर अलग से SC ST कोर्ट बनाया जाए, अलग से एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाए जाएंगे, और जहां पर भी इनके साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, मर्डर होता है, तो ऐसे मुकदमे 2 महीने के अंदर डिस्पोज किए जाएंगे। माने उनकी सुनवाई 2 महीने के अंदर उनको पूरी करनी है। लेकिन क्या कहीं होता? एक भी केस ऐसा आपने सुना कि 2 महीने के अंदर? छोड़ दीजिए, 20 साल में कोई केस नहीं होता, और गरीबों को उल्टा उनके दबाव में आकर के राजीनामा करना पड़ता है। उनकी बेटी का बलात्कार हो गया, उसके बाद भी राजीनामा करना पड़ता है। बेटे का मर्डर हो गया, उसके बाद भी उनको राजीनामा करना पड़ता है। आज भी समाज दब रहा है, आज भी समाज पिस रहा है। यही नहीं, इसी शिवपुरी के अंदर आपको पता होगा किस तरह 2 बच्चों को पीट के मार दिया गया। पानी पीने तो गए थे, किसी हैंडपंप में या टेम्पल में पानी पीने गए थे, और एक व्यक्ति कोई था, मेरी समझ से बसोर समाज का ही था, किसी नल पे फतेहपुर वाली, और वही नहीं, उसने हैंडपंप से पानी मार पी लिया, ऊपर से उसे गोली मार दी गई। पानी पीने चला गया, गोली मार दी गई। एक दलित अगर पानी पीने जाता है किसी खेत पे लगे चापाकला में, तो उससे गला काट दिया जाता है। आज भी पानी के लिए दलित तरसता है। और ये नहीं, अभी हम लोग भी ऐसा नहीं है, अभी झांसी के अंदर गए थे, बंसगार समाज की बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, आप सबको पता नहीं। हम लोग भी गए थे, उधर मेडिकल राज में गए थे, हम गए थे, पूरी टीम गई थी, वहां पर पूरी टीम गई थी, वहां के लोगों से मिले, अधिकारियों से मिले थे, सारा काम हुआ। किस तरह से पिटाई होने लगी,